नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है, ये खबर ये है और खबर वहीं ईरान और इज़राइल युद्ध से। खबर ये है कि क्या कोई ऐसा मिसाइल ईरान अपने पास दबा के रखा है, जिसको अब वो निकालने की बात कर रहा है और जिसके चलते पूरा विश्व थर्रा रहा है। खासकर अमेरिका और इज़राइल के पसीने छूटे हैं। मिसाइल का नाम है खुर्रमशहर। खुर्रमशहर मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज का है, सुपरसोनिक है। 1500 किलोग्राम का वॉरहेड यानी बारूद अपने साथ लेके जा सकता है। इसका लॉन्चिंग का वीडियो बहुत पहले ईरानियन आर्मी ने लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन इसका यूज़ हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। लेकिन दबी जुबान में कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इसका एक आध जगह उपयोग में लाया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि खुर्रमशहर की वजह से यूरोपियन यूनियन से लेके अमेरिका और इज़राइल सभी साँस रोके बैठे हैं। क्योंकि ईरान अब नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे चला गया है और अभी नहीं तो कभी नहीं इस तरह से युद्ध पूरी ताकत से लड़ रहा है। ईरान ने इज़राइल पर 20वीं मिसाइल लहर में खैबर शेकन मिसाइलों से भी हमला किया। बेन गुरिया हवाई अड्डे और अन्य सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। यह हमला अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद हुआ। मिसाइल की 50 किलोमीटर की रेंज और सटीकता से इजराइल के रक्षा तंत्र को चुनौती दी, जिससे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी, इसको हम ईरानियन सैन्य कहें आसान भाषा में, ने इजराइल पर 20वीं बार मिसाइल से हमला किया। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से तक ये 20वां हमला था, जिसमें खैबर शेकन नाम के उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। यह हमला बेन गुरियन हवाई अड्डा और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाने बनाकर किया गया था। यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमले के जवाब में हुई। खैबर शेकन ईरान के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली माध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इसका नाम 7वीं सदी के खैबर की लड़ाई में प्रेरित है, जो इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इस मिसाइल ईरान की सैन्य ताकत का प्रतीक है, जिसे विशेष रूप से दुश्मन के हवाई रक्षा तंत्र को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी विशेषता क्या है इस खास खैबर शेकन मिसाइल की? लेकिन मैं जिसका जिक्र कर रहा था वो खुर्रम शहर है, एक खैबर शेकन है। रेंज 1450 किलोमीटर, जो ईरान से इसराइल तक आसानी से पहुंच सकता है। वजन 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी जो मार्गदर्शन प्रणाली है, गाइडिंग जो इसकी सिस्टम है, वो सैटेलाइट नेविगेशन और कंट्रोल फिन्स से लेंस है, जो इसे सटीक निशाना लगाने और हवाई रक्षा के भेदने में सक्षम बनाता है। यह ठोस इंजन ये चलता कैसे है? ये ठोस इंजन सॉलिड फ्यूल पर चलती है, जिससे इसे तेजी से और सुरक्षित रूप से लॉन्च किया जा सकता है। ठोस ईंधन वाली मिसाइलें लिक्विड फ्यूल मिसाइल की तुलना में कम समय में तैयार होती है, जिससे दुश्मन को हमले से पहले नष्ट करने का मौका नहीं मिलता। इसमें मैन्योरेबल री एंट्री व्हीकल एमएआरवी है, जो मिसाइल को वायुमंडल में उड़ते समय दिशा बदलने की क्षमता देता है। यह इसराइल के आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा तंत्र को चकमा देने में मदद करता है। यह मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड, छोटे-छोटे विस्फोटक होते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जो बड़े क्षेत्र में बड़ी तबाही मचाती हैं। ईरानियन सैन्य ने दावा किया है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 की 20वीं लहर में किया गया, जिसमें तरल और ठोस ईंधन वाली मिसाइल का संयोजन था। 22 जून 2025 को ईरान ने इजराइल पर 20वीं बार मिसाइल से हमला किया। ये हमले खैबर शेकन मिसाइलों की पहली बार इस्तेमाल हुआ, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका था। ईरानियन सैन्य के अनुसार
इस हमले में निम्नलिखित लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। आज सुबह से लेके अभी तक क्या-क्या इज़राइल में निशाना बनाया ईरान ने। ईरान की तबाही तो लगातार हम देख ही रहे हैं, लेकिन इज़राइल की तबाही बहुत कम जगह रिपोर्ट हो रही है। बेनी गुरिया हवाई अड्डा तेल अवीव के पास स्थित यह इज़राइल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। इसे निशाने का बनाने का मकसद है इज़राइल की हवाई यातायात और सैन्य गतिविधियों को बाधित करना। इसी के बाद इज़राइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। सैन्य ठिकाने इसमें कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर, लॉजिस्टिक बेस और एक जैविक अनुसंधान केंद्र शामिल है। तेल अवीव, हाइफा जैसे शहर मिसाइलों ने आवासीय क्षेत्र को भी निशाना बनाया, जिसमें नागरिकों की दहशत फैली हुई है। ईरानियन सैन्य ने दावा किया है कि इस हमले से नई युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इज़राइल के रक्षा तंत्र को भ्रमित कर दिया। कुछ मिसाइलें इज़राइल के आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद कर अपनी लक्ष्य तक पहुंची। तेल अवीव की रामत गान क्षेत्र में 9 इमारतें पूरी तरह से नष्ट हुई है और सैकड़ों अन्य को नुकसान पहुंचा है। हाइफा में भी विस्फोट की खबरें आई हैं। इज़राइल में अब कम से कम आज के इस हमले में 16 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से हालत हालत कुछ की गंभीर है। तेल अवीव, नेस, जित्सोयोना और हाइफा के आवासीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। जैसा कि मैंने कहा कि इज़राइल ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द की दी गई है। कई एयरलाइंस ने इज़राइल के लिए उड़ानें निलंबित कर दी है। स्कूल बंद किए गए हैं, सार्वजनिक सभाओं पे प्रतिबंध लगाया गया है। इज़राइल की जनता को बंकर में शरण लेने के लिए कहा गया है। ईरान ने कहा कि उसने इज़राइल के सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। हालांकि इज़राइल ने दावा किया है कि उनके सैन्य अड्डों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर जब मैं एक सिरे से देखता हूँ, तो मुझे ये दिखता है कि ईरान अब जो अपने खास मिसाइल, क्योंकि विश्व में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि मिसाइलों का किसी के पास भंडार है, तो ईरान के पास है। ईरान ने एक-एक अपने तरकश का नया-नया तीर निकाल रहा है। खैबर शेकन ये पहली बार ईरानियन सैन्य ने यूज़ किया और ये उनकी एक बड़ी रणनीति का नतीजा बताता है। ये रक्षा प्रणाली को इज़राइल की चुनौती ही नहीं देता, लेकिन वो ईरान की उच्च तकनीकी जो अमेरिका और रशिया के बराबर या चीन के बराबर है, उसको प्रदर्शित करता है। ईरानियन सैन्य ने दावा किया है कि मिसाइल्स ने इज़राइल के रक्षा तंत्र को आपस में टकराने के लिए मजबूर किया, जिससे कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची। हालांकि इज़राइल ने कहा कि उसके अधिकांश मिसाइलें रोक दी गई है, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो फिर वीडियोज़ क्या आ रहे हैं? और ये तो अभी एक मिसाइल थी, खैबर शेकन। अब खुर्रम शहर क्या होगा? जब वो आएगा तो क्या करेगा? इससे सबकी सांस अटकी हुई है। और ईरान के मिसाइल के भंडार में क्या है? क्या चीन और रशिया की भी कुछ मिसाइलें उनके भंडारण में हैं? ऐसे कई सवाल इस एक्स से देखने के बाद निकलते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, अमेरिका हो या इज़राइल हो, जितना ईरान को कमज़ोर समझ रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा इज़राइल ताकतवर निकला और इसी ताकतवर होने की वजह से कहीं न कहीं जो इज़राइल बैकफुट पे है, वो अमेरिका के पास भागा और अमेरिका का कल तड़के सुबह जब खुद इस युद्ध में एंट्री करते हुए ईरान के परमाणु संयंत्रों पे हमला करना, ये बात बता देते हैं कि अब अमेरिका को भी समझ में आ गया था कि इज़राइल के बस की ये बात नहीं। इज़राइल अपने घर में लड़ रहा है, अमेरिका अपने घर में लड़ रहा है, ईरान इन दोनों से फील्ड में लड़ रहा है। आज एक सिर में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।